आज हम पहुंचे हैं लोहाघाट के भवल्टा क्षेत्र में। भवल्टा क्षेत्र वो है, काफ़ी खूबसूरत जगह जो है भवल्टा माना जाता है। और इस वक्त हम खड़े हैं उस भवन में जो आज काफ़ी जीर्ण शीर्ण हालत में है, खंडहर हो चुका है। तो इस भवन में कभी जो है लोहाघाट का जो प्रसिद्ध राजकीय पॉलीटेक्निक हुआ करता था वो चलता था। तो काफ़ी प्रसिद्ध जो है राजकीय पॉलीटेक्निक होता था यूपी के ज़माने में। तो उस समय में यहाँ लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद, वो यूपी के अन्य क्षेत्रों से जो है विद्यार्थी यहाँ आते थे और पॉली का डिप्लोमा लेते थे, अपनी पढ़ाइयाँ जो यहाँ पर वो पूरा करते थे। आज हम पहुंचे हैं लोहाघाट के भवल्टा क्षेत्र में। भवल्टा क्षेत्र वो है, काफ़ी खूबसूरत जगह जो है भवल्टा माना जाता है। और इस वक्त हम खड़े हैं उस भवन में जो आज काफ़ी जीर्ण शीर्ण हालत में है, खंडहर हो चुका है। तो इस भवन में कभी जो है लोहाघाट का जो प्रसिद्ध राजकीय पॉलीटेक्निक हुआ करता था वो चलता था। तो काफ़ी प्रसिद्ध जो है राजकीय पॉलीटेक्निक होता था यूपी के ज़माने में। तो उस समय में यहाँ लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद, वो यूपी के अन्य क्षेत्रों से जो है विद्यार्थी यहाँ आते थे और पॉली का डिप्लोमा लेते थे, अपनी पढ़ाइयाँ जो यहाँ पर वो पूरा करते थे। और जो हमारा उत्तराखंड था तब वो भी जो है यूपी का एक हिस्सा था। तो स्थानीय छात्र जो है वो भी जो है यहाँ पॉली करते थे। तो कई साल जो है यहाँ पर को जो है राजकीय पॉलीटेक्निक चला। इस भवन से ही प्रदेश को या देश को काफ़ी नामी गिरामी इंजीनियर्स इस संस्थान के द्वारा दिए गए थे। तो उसके बाद जब पॉलीटेक्निक छमनिया चौड़ में शिफ्ट हुआ तो यहाँ से जो है राजकीय पॉलीटेक्निक जो है यहाँ से हट गया था। तो कई साल जो है यहाँ पर को राजकीय पॉलीटेक्निक चला और काफ़ी जो है उत्तर प्रदेश में एक माना जाना जो है नाम इसका होता था। जब पॉली की शुरुआत हुई तो यहीं से हुई थी, यहीं पे जो कक्षाएं चलती थी। तो मेरे पीछे देख सकते हो, अब आज ये भवन खंडहर हो गया, कभी यहाँ पे पॉली की क्लासें
चलती थी। और यहाँ पर कोई देख सकते हैं उस टाइम के प्रेमियों के द्वारा जो है कोयले से लिखा गया था, तो उस जमाने में प्यार का इजहार इसी प्रकार से होता था। तो काफ़ी बढ़िया इतिहास है। चंद स्टेट के तौर पर इसको जाना जाता है, चंद के नाम से जो है ये स्टेट है, और इसके ऊपर कोई जंगल है तो उसे चंदावन बोलते थे। तो काफ़ी जो है यह है। तो अब इसके बारे में हमारे साथ जो संजय रावत हैं, यहीं रहते हैं, यहीं निवास करते हैं, यहीं के स्थानीय, उनसे जानते हैं कि संजय भाई जो है अब इसके बारे में बताएंगे। आओ संजय भाई काफ़ी वर्षों से आप यहाँ रहते हैं जी। तो जो है थोड़ा बताइए चंद स्टेट और जो यहाँ का जो राजकीय पॉलीटेक्निक का जो स्कूल है, काफ़ी बड़ा इतिहास रहा, तो क्या है, थोड़ा बताइए इसके बारे में। जी, हमने देखा कि जैसे हम बहुत छोटे थे, हमारे फादर और ये यहाँ पर आए थे, तो ये चंद स्टेट है, श्रीमती पुष्पा रानी चंद के नाम से ये फेमस है। और जो किशन चंद्र बहादुर जी थे, उनके हस्बैंड थे, उन्होंने ये ज़मीन पहले ये इधर पे जो हमारे मीना बाज़ार में मीना जी हैं, उनके थ्रू ली थी। ये पूरा स्टेट ख़रीदा था, यहाँ से लेके कई शंखपाल धर्मगढ़ तक इनकी ज़मीन आती है। और कई खूबसूरत है, आगे को देखिए आप, पिकनिक स्पॉट में यहाँ पर बहुत लोग आते हैं घूमने। पहले पॉली था, कई सालों से यहाँ पर कई टीचर निकले हैं, इंजीनियर निकले हैं, और बहुत डेवलपमेंट था उस समय। क्योंकि जब ये भवन छीण हालत में चला गया, तो इसलिए तो यहाँ से फिर उन्होंने, यहाँ के जो स्टूडेंट थे, उन्होंने यहाँ पर आंदोलन किया। आंदोलन करने के बाद तब जाके ये छमनिया चौड़ में शिफ्ट किया गया, क्योंकि यहाँ पर उतनी व्यवस्था नहीं हो रही थी स्टूडेंटों को पढ़ने के लिए। मतलब कोई भी जैसे इंजीनियरिंग के लिए, लैबों के लिए, कोई भी काम के लिए नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए फिर वो आंदोलन के थ्रू वहाँ पर शिफ्ट किया गया, जैसे अपने छमनिया चौड़ पे। तो इसी वजह से यहाँ पर तो कई खूबसूरत चीज़ें, अभी तो ये भवन बिल्कुल टूटने के कगार में है, क्योंकि इसकी कोई केयर नहीं है यहाँ पर। तो इस वजह से यहाँ पर यही है सर। आगे आप तो संजय भाई काफ़ी अच्छा इतिहास रहा है। ये बेड़ू का पेड़ है संजय भाई, इसका क्या रहा है? इसमें सुना है कि विद्यार्थी जब पढ़ते थे उस समय तो अपना नाम लिखा करते थे, इसमें क्या है इसका? इसका भी इतिहास है सर। ये बेड़ू है, ये देखिए, इसमें अभी कहीं कहीं कई नाम लिखे हैं। तो इसमें हर लोग जो भी आता था, एक यादगार के तौर पे अपना नाम लिखा करता था, कि जो भी है यादगार ना, कई पुराने जो आते थे घूमने के लिए सैलानी। तो इसीलिए यहाँ पर पूरा जो नीचे स्टेट है इनके, इनमें उस समय इतने बहुत ही हर प्रकार के, विभिन्न प्रकार के फल थे। 6-7 नाशपाती के पेड़ थे, सेब था, हर पुराने मतलब पौधे थे यहाँ पर फलों के। वो उनकी केयर नहीं हो पाई, उनके लिए कोई वो नहीं मिल पाया उनको व्यवस्था, तो वो सारे सूखते गए धीरे धीरे। नहीं तो यहाँ से सारी व्यवस्था थी। यहाँ आगे आपको जाइए तो यहाँ पर कई लोहाघाट में पानी की व्यवस्था है, जंगल आगे को देखिए कई। तो आगे को क्या क्या यहाँ को चंदावन भी है करके बोलते हैं, चंदावन, और एक पुराने उस जमाने में अंग्रेजों के द्वारा काटी गई घोड़े की रोड भी है शायद यहाँ पर को। क्या आगे को क्या क्या है? आगे को सर यहाँ से जाइएगा आप तो पहले यहाँ पर एक उनकी आरा मशीन खुद हुआ करती थी ऊपर, और कई आगे घोड़े से लेके आगे सीधे ये धर्मघर पे लिंक होती है वैसे रोड तो देखा जाए तो आप। लेकिन अभी उसमें पेड़ पौधे हो गए हैं, तो अभी वो उतनी सफाई तो है नहीं, लेकिन फिर भी 4-5 किलोमीटर आगे तक जाती है ये रोड। और यही है सर इस यहाँ पर का। तो काफी अच्छा पिकनिक स्पॉट है, बहुत अच्छा है। यहाँ पर कई आते हैं घूमने, दूर दूर से आते हैं अभी भी। तो संजय भाई, तो ये जो पॉलीटेक्निक चला, इसका एक काफी अच्छा इतिहास रहा, काफी साल चला। कितने साल चला होगा लगभग? ये चला ऐसे ही कम से कम 35-40 साल के आसपास चला था। तो कई इंजीनियर्स देश को दिए इस कॉलेज? जी बिल्कुल दिए, बिल्कुल सर। टीचर दिए हैं, बहुत इंजीनियर हैं अभी भी, वो यादगार के तौर पे आते हैं सर। और ऐसे ही आप ऊपर जाएंगे तो एक बहुत खूबसूरत कब्रिस्तान था उनका, जो आज भी यहाँ पर इटली से आते हैं, जैसे जर्मनी से आते हैं यहाँ पर अपनी प्रार्थना करने के लिए। क्योंकि उस समय के जो था, ये अंग्रेज़ों के समय का भी इतिहास रहा है यहाँ पर बहुत पुराना। तो यही है सर यहाँ पर की। तो ये जो भवन थे अंग्रेजों के ज़माने के होंगे? जी हाँ, जी हाँ जी, ये अंग्रेज़ों के ज़माने थे। तो इन्होंने जो चंदी जी हैं, इन्होंने उनसे लिया था सारा। उस समय बहुत खूबसूरत था, बताते हैं ये सन 1718 के आसपास में। अभी भी काफ़ी खूबसूरत है। धन्यवाद संजू भाई। ये थे हमारे संजय रावत, जो यहीं रहते हैं और इन्हीं के द्वारा यहाँ देखभाल वगैरह की जाती है। तो संजय भाई ने बताया कि इसका काफ़ी पुराना इतिहास है। अंग्रेजों के द्वारा इस भवन को बनाया गया था, जिसको बाद में जो यहीं के चंद लोग हैं उनके द्वारा जो है खरीदा गया। उसके बाद कई साल जो है यहाँ राजकीय पॉलीटेक्निक लोहाघाट चला था। काफ़ी माना जाना जो है एक संस्थान होता था। तो काफ़ी इतिहास है इस बिल्डिंग का, लेकिन आज जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। अंदर से भी दिखाते हैं आपको कि किस प्रकार का जो ये भवन है। तो ये देख सकते हैं आप,
पूरा जो है एकदम से जो है जर्जर हालत पे है, पूरा तख्ते टूट गए हैं। तो काफ़ी जो है इतिहास जो है इस भवन का रहा है। तो आज हमने भवल्टा के बारे में जो है आपको पूरी जानकारी दी कि भवल्टा कब बना था, क्या क्या इसमें संचालित हुआ। अंग्रेज़ों के द्वारा जो ये बनाया गया था जब अंग्रेज़ रहते थे, तो उसके बाद जो यहाँ के अंग्रेज़ गए तो जो मिस्टर चंद थे उनको ये प्रॉपर्टी भेज गए थे। इसमें कई वर्ष जो है राज की पॉलिटेक्निक का संचालन हुआ। एक मंदिर भी यहाँ पर खूबसूरत बना है, चंद स्टेट के नाम से जाना जाता था। आगे हमने आपको चंदाबन के बारे में जाना। और तो यहाँ से जो इतनी खूबसूरत जगह आप पूरे मेरे पीछे देख सकते हैं, जियासी चांदमारी क्षेत्र का नज़ारा है। और इसके बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारी हमें जो यहाँ रहते हैं भाई संजय राउत, उनके द्वारा दी गई। तो हम भाई संजय राउत को भी जो है धन्यवाद देते हैं। तो आइए आप भवल्टा में आइए, एंजॉय कीजिए, लेकिन स्वच्छता बनाए रखें। काफ़ी खूबसूरत जगह है। तो काली कुमाऊँ खबर के लिए लोहाघाट से लक्ष्मण बिस अपने सहयोगी विपिन जोशी के साथ, और एक बार फिर से हम भाई संजय को जो है धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। इस समय हम भवल्टा के घनघोर जंगल में है, देवदार का जो है जंगल है। हम उस स्थान में खड़े हैं अपने संजू राउत भाई के साथ, जहाँ पर को अंग्रेज़ों के ज़माने में जो है आरा मशीन यहाँ पर को हुआ करती थी। आरा मशीन जो है यहाँ पर को गरजती थी और लकड़ियों का यहाँ पर श्रेयन किया जाता था। जब अंग्रेज़ गए तो जो इस स्टेट के स्वामी हैं चंद जी, उनके द्वारा इस आरा मशीन को खरीदा गया। अभी भी पीछे अवशेष हैं, लोहे के बोल्ट होल, ये पूरा क्षेत्र देख रहे हैं आप। तो यहाँ पर को उस ज़माने में आरा मशीन है। तो संजू भाई बताइए आरा मशीन का इतिहास क्या था? सर ये है आरा मशीन जो थी उन्होंने अंग्रेज़ों द्वारा ली गई थी। हमें ज्ञात हुआ है कि देखिए यहाँ पर अभी ये जो लाइटिंग है, पुरानी बिजली के पोल भी हैं यहाँ पर, और कुछ अवशेष हैं कई मशीनों के अभी भी सड़ियाएँ हैं सर। हाँ बिल्कुल है। तो इस वजह से वो लोग उन्होंने जब ये जंगल खरीदा तो ये क्योंकि उनकी नाप भूमि के अंडर में आया करता था, क्योंकि जंगल उसी में ये फॉरेस्ट के अंडर नहीं गया था, तो वो अपने यूज के लिए इस जंगल में से कुछ बहुत लकड़ी बनाया करते थे, चीरा करते थे, या इधर उधर किसी के लिए भी थोड़ा मुहैया कराते थे, जैसे भी होगा वो हमने सुना है। तो ये है सर इसका इतिहास। तो और हाँ अवशेष दिख रहे हैं यहाँ पर को। जी अवशेष हैं, और यहीं से मतलब जो भी है लकड़ी के, फिर बाद में तो वो ख़राब हो चुकी थी। मेरे को ज्ञात हुआ कि वो फिर बाद में खरकवाल जी ने ले ली थी ये मशीन उनसे ही, जब अंग्रेजों ने जो है इस आरा मशीन को लगाया था यहाँ पर। हाँ लगाया था, वो अपने यूज के लिए पर्सनल, क्योंकि उनका ही था उस समय, अपने बंगले हंगले बनाने या उन चीज़ों के लिए, अन्य चीज़ों के लिए, अपने बंगले बनाने के लिए उन्होंने यहाँ पर जो भी है लकड़ी वकड़ी का इस्तेमाल। तो संजू भाई अभी भी काफ़ी घना जंगल ये है। जी हाँ जी, बहुत घना जंगल है ये, और मिक्सिड जंगल है पूरा। आगे तक देखिए आप, आगे जाओगे तो बुरांज है, काफल है। तो संजू भाई आपके पिताजी ने कई वर्ष जो इस जंगल की देखभाल की है। खौफ होता था उनका, मतलब जो लकड़ी चोर होते थे या लकड़ियाँ कच्ची लकड़ी का, तो एक खौफ होता था उनका। तो कितने साल आपके पिता के द्वारा यहाँ सेवा दी गई है? एक्चुअली सर पहले तो हमारे पापा इन्हीं के साथ थे, जब ये अंग्रेज़ों के बाद जो चंद जी थे उनके ही साथ से इन जंगल की पूरी रेख देख करी है। कई यहाँ पर रात बिरात हमने भी सर गश्त करी है। कई हमने ऐसे केस पकड़े थे जो गलत काम में संपलित थे। तो हमारे पापा ने कुछ भी नहीं तो सर यहाँ पर ऐसे ही 45-48 साल सेवा दी। फिर ये हम सर रिजर्व फॉरेस्ट में चला गए थे जंगल, तो उसके बाद उन्होंने उसमें भी सेवा दी जी। तो संजय भाई मूल रूप से रहने वाले कहाँ के हुए आप लोग? हम एक्चुअली तो पौड़ी गढ़वाल के हुए। अच्छा, पौड़ी गढ़वाल के रावत हुए आप? जी हाँ जी। ठीक। तो ये संजू भाई ने ये आरा मशीन के बारे में जानकारी दी। अंग्रेज़ों के द्वारा बनाई गई आरा मशीन थी। फिर उसके बाद जब अंग्रेज़ गए तो चंद जी ने खरीदी। उसके बाद संजू भाई ने जानकारी दी कि नहीं, खरकवाल जी के द्वारा जो है इस आरा मशीन को जो खरीदा गया और चलाया गया। तो अभी भी अवशेष यहाँ पर को। तो एक बात मैं बताना चाहूँगा, जो आज ये जंगल इतना घना है, तो जो संजू भाई हैं रावत, उनके पिताजी जो है यहाँ पर को इस जंगल की देखभाल किया करते थे। लगभग 40 से 45 साल उन्होंने इस जंगल को बचाया। जो जंगल में अवैध रूप से कटान किया करते थे या अन्य अवैध कार्य किया करते थे, उन पर उनका काफ़ी एक खौफ होता था। काफ़ी लोगों को उनके द्वारा पकड़ा जाता था। तो आज जो ये जंगल इस रूप में देख रहे हैं, वो जो है स्वर्गीय रावत जी की ही जो है ये देन है। धन्यवाद। तो इस वक्त खड़े हम चंदावन में। जो जंगल है इसे चंदावन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अंग्रेज़ों से जो चंद लोग थे उन्होंने ख़रीदा तो चंद स्टेट ये कहलाई, तो इस जंगल का नाम चंदावन रखा गया। तो हमारे पीछे देख रहे होंगे एक सड़क, ये सड़क जा रही है, कच्ची है। तो काफ़ी ऐतिहासिक सड़क है। जो इसका निर्माण था जब देश गुलाम था, अंग्रेज़ लोग यहाँ रहते थे, वाहनों की सुविधा नहीं होती थी, खाली घोड़ों या पैदल जो है यातायात होता था।
तो अंग्रेज़ों के द्वारा जो है यहाँ ये सड़क काटी गई और अंग्रेज़ इसमें घोड़ों के द्वारा अपनी यात्रा करते थे। अंग्रेज़ अधिकारी हो, अंग्रेज़ी सेना हो या अन्य लोग पैदल चलते थे। तो ये एक घोड़िया रोड जो हमारी पहाड़ी भाषा में घोड़िया रोड बोलते हैं। तो हम संजू राउत से पूछते हैं, संजू भाई क्या इतिहास है इस सड़क का? सर ये इतिहास ऐसा है कि जब अंग्रेज़ रहे थे उन्होंने उस समय कोई व्यवस्था नहीं थी, तो वो यहाँ से पैदल यात्रा करते थे। जैसे इधर के आप अपार्टमेंट भी जा सकते हैं यहाँ से, या इधर शंखपाल की और चौमेल क्षेत्र से मिलान था सर, बहुत शॉर्ट रास्ता है। और उस समय जब ये रोड कटिंग हुई, एक मेन चीज़ था कि यहाँ पर उस समय रेल के इंजनों के लिए बांस के कोयले पर्याप्त मात्रा में मिल जाते थे, जिसको बनाया जाता था उस समय के। अच्छा, तो कोयला भी बनता था यहाँ? हाँ, बांस के कोयले बनाए जाते थे जो कि उस समय इंजनों के लिए यूज किया जाता था, वो है सर यहाँ पर का। और इसी वजह से इन्होंने ये सीधे लिंक होती है धर्मगढ़ होते हुए शंखपाल भी मिलती है ये रोड, और फिर वहाँ से आप लोग अपार्टमेंट को भी जा सकते हैं घूमते घूमते। बहुत ही रामायणिक स्थल है। ऊपर देखिए आप घूमते हुए, इधर देखिए आप, यहाँ पर एक आरा मशीन हुआ करती थी बहुत पुरानी, अभी भी उसके कुछ बहुत अवशेष बचे हैं, खंडर। आगे बहुत बड़ी बड़ी हौजें हैं, और प्लस ये देखिए पूरा चाय पत्ती का बगीचा है सर इस जंगल में। अच्छा, चाय पत्ती होती थी? बहुत चाय पत्ती के बगीचे पूरे स्टेट में। अभी भी लोग बाग चाय पत्ती बीनने आते हैं यहाँ पर के स्थानीय ग्रामीण लोग, और अपना यूज करते हैं चाय पत्ती का। तो काफ़ी खूबसूरत जगह है ये। बहुत खूबसूरत जगह, कई आते हैं देखिए शाम को यहाँ पर अभी पिकनिक स्पॉट के लिए, बंदे बैठने के लिए। तो ये संजू भाई ने जो है चंदा वन के बारे में बताया, काफ़ी खूबसूरत जगह है। काफ़ी मतलब बड़ी तादाद में देवदार के पेड़ यहाँ पे देख सकते हैं। दिन में भी जो यहाँ सूर्यदेव की जो धूप है वो यहाँ नहीं पड़ती, काफ़ी अच्छी जगह है। और उस टाइम अंग्रेज़ों के द्वारा जो है यहाँ चाय के बगीचे भी लगाए गए हैं जो अभी भी हैं। और संजू भाई ने बताया उस समय में जब टनकपुर या अन्य क्षेत्रों में ट्रेन चलती थी, कोयले से जो है भाप से जो है इंजन चला करता था, तो अब यहाँ जो बहुतायत में जो है बाँझ बुरास उरास के जो काफ़ी पेड़ जो है इस जंगल में होते, तो यहाँ कोयला बनाने का भी कार्य होता था। उस कोयले को जो है रेल के इंजन में भाप बनाने के, रेल चलाने के लिए उसका उपयोग किया जाता था। एक आरा मशीन के अवशेष भी संजू भाई बता रहे हैं, अभी हम आपको जो है उसके अवशेष भी दिखाएंगे कि क्या था क्या है करके। धन्यवाद। चलो संजू, इस वक्त हम भवलटा के काफ़ी प्राचीन मंदिर पर खड़े हैं। ये मंदिर बाबा भोलेनाथ और माँ भगवती का संयुक्त रूप से मंदिर है, जहाँ शिवलिंग में के तौर पर बाबा भोलेनाथ विराजमान है, तो बगल में जो है माँ भगवती विराजमान है। तो काफ़ी पुराना मंदिर है, जो जिनके द्वारा चंद स्टेट खरीदा गया। चंद जी के द्वारा इस मंदिर का वर्षों पुराने पहले जो है निर्माण कराया गया था। हम अब संजू भाई से ही पूछते हैं। संजू भाई बताइए मंदिर के बारे में। जी ऐसा है, जब ये ज़मीन खरीदी गई थी अंग्रेज़ों द्वारा, तो चंद द्वारा लिया गया था इस ज़मीन को, तो उस समय उन्होंने ये ज़मीन जब ली तो इसके शुद्धिकरण के लिए सबसे पहले इस मंदिर की स्थापना करी। उसके बाद यहाँ पर अपना जो भी ये कार्यक्रम था, उन्होंने यहाँ पर बिल्डिंग का निर्माण जो भी है इसमें ट्रीटमेंट और आगे की सारी प्रक्रिया उन्होंने इसी मंदिर के वजह से आगे का कार्यक्रम शुरू किया था। तो मंदिर काहे का है मंदिर संजू भाई? ये हमारे भोलेनाथ और माँ भगवती का संयुक्त मंदिर है, जिसमें सभी लोग बहुत दूर दूर से अभी पूजा करने आते हैं। देखिए आप अभी भी यहाँ पर जो है पूजा पाठ करी गई है, सुबह शाम यहाँ पर भीड़ रहती तो है। देख रेख कौन करता है इस प्राचीन मंदिर की? इसमें अभी फिलहाल हमारे फैमिली के करते हैं, हमारे माता जी लोग हैं, आप ही लोग देखभाल करते हैं? जी हाँ जी, अभी हम ही लोग करते हैं, क्योंकि इसकी बहुत बड़ी आस्था है हमारे से, क्योंकि इसी की वजह से हम भी यहाँ पर बैठे हैं। तो ये मंदिर कितना पुराना होगा आपके हिसाब से? लगभग शायद जब बना होगा तब तो आप लोग पैदा भी नहीं होंगे, फिर भी आईडी से कितना साल पुराना है? जो यहाँ तक मेरे को ज्ञात हुआ है, ये आज़ादी के आसपास के समय में इसकी स्थापना की थी, क्योंकि उस समय यहाँ पर जो अंग्रेज लोग थे वो इधर से विस्थापन हो चुके थे, तो जब चंद जी ने लिया तो ये मंदिर की उन्होंने स्थापना की थी। तो काफ़ी मान्यता है इस मंदिर की? काफ़ी मान्यता है, बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ पर श्रद्धालु लोग और पूजा पाठ करते हैं। ठीक, देखभाल आप लोगों के जी द्वारा की हाँ, जाती है? देखभाल हमारे ही द्वारा होती है जो भी है। धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये संजू भाई के द्वारा बताया गया, जब आज़ादी के बाद अंग्रेज यहाँ से इंग्लैंड जा रहे थे, तो जो चंद जी के द्वारा जब ये स्टेट उनसे लिया गया था, उस समय में यहाँ की शुद्धि कराने के लिए उनके द्वारा बाबा भोलेनाथ और माँ भगवती का संयुक्त रूप से मंदिर बनाया गया था। काफ़ी पुराना मंदिर है और काफ़ी मान्यता है। संजू भाई के द्वारा बताया गया कि दूर दूर क्षेत्रों से जो है यहाँ श्रद्धालु आते हैं और बाबा भोलेनाथ और माँ भगवती के संयुक्त रूप से जो है यहाँ पर को जो है दर्शन किए जाते हैं। ये ऐसा क्षेत्र का इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ बाबा भोलेनाथ और माँ भगवती एक मंदिर में एक साथ ही विराजमान है।
तो आप लोग भी आइए, भवल्टा की खूबसूरत वादियों का आनंद लीजिए और साथ में बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद भी लीजिए। धन्यवाद। तो भवल्टा में अभी हम संजू राउत भाई के साथ हैं। तो जो मेरे पीछे एक बड़ा पेड़ देख रहे हैं आप, ये चिनार का पेड़ है। तो अधिकतर जो कश्मीर क्षेत्र में पाया जाता है, और यहाँ रीठा का पेड़ की भी जानकारी है, रीठा भी है दाने में। तो संजू भाई, ये पेड़ कितना पुराना है, काहे का पेड़ है ये उसी समय ब्रिटिश काल में लगाया गया था चिनार का पेड़। ये वैसे यहाँ पर बहुत कम पाया जाता है। उन लोगों ने यहाँ पर कई वैरायटी लगाई, जैसे आपका ये रीठा का है, देखिए चिनार है, और कई है। क्योंकि इसका नाम फर्न हिल स्टेट था, तो फर्न मतलब आपको पता ही, वहाँ फर्न होते हैं। स्टेट है ये कई आगे तक, तो उसमें एक से एक फर्न की प्रजाति आपको मिलेंगी। आगे जाएंगे तो आप, कई जंगली जड़ी बूटियाँ हैं जो हमें ज्ञात हुआ है कि यहाँ पर इतनी जड़ी बूटियों का हमें तो भी इधर का आप ही knowledge करते मिला होंगे था। तो संजू भाई, चिनार के पेड़ की क्या खासियत रहती है इसकी? इससे ये वैसे एक पाम वृक्ष के नाम से, देखिए अभी इसकी जो छाल है लाल होने लग गई है। जाड़ों के टाइम में ये बिल्कुल वाइट हो जाएगी, और बिल्कुल ये अपने जो, अभी तो ये बसंत शुरू हो चुका है, अब ये धीरे धीरे अपना पत्ते वत्ते छोड़ेगा, तो देखिएगा आप नेक्स्ट में तो ये पूरा अपना परिवर्तन हो जाएगा। ये पेड़, फूल भी आते हैं क्या इसमें? इसमें छोटे से दाने आते हैं, और ये छाया के लिए बहुत खूबसूरत पेड़ है, मतलब खूबसूरती भी है इसके पेड़ों की। तो इस क्षेत्र में यही एक चिनार का पेड़ है या अन्य भी है? नहीं, यहाँ पर एक ही है फिलहाल तो। अच्छा, इकलौता पेड़ है पूरे लोहाघाट क्षेत्र में, एक ही मेरे ख्याल से तो इकलौता पेड़ होगा ये। हाँ, और रीठा भी यहाँ पर को देखने को मिल रहा है। हाँ रीठा भी है, कई पेड़ थे अभी सूख के कगार में आए हैं। देखिए नीचे भी सब रीठे के पेड़ थे, वो तो सूख चुके हैं ये कई, तो अभी एक आध पेड़ हैं सर यहाँ पर। और फर्न जो है यहाँ काफ़ी अच्छी होती थी, बच्चे जो है हर्बेरियम की उस ज़माने में जो फाइलें बनती थी उसके लिए लेने आते थे यहाँ पर। जी, अभी भी आते हैं कई बच्चे लोग, अपनी यहाँ से फाइलें बना के ले जाते हैं। जो फर्नों के अलग अलग जड़ी बूटियों के भी ले जाते हैं, कई चीज़ होती हैं यहाँ पर। और क्या क्या पेड़ पौधे हैं यहाँ पर को अच्छे, जो कि ऐतिहासिक हैं? यहाँ पर अभी आप देखेंगे कुछ खजूर के हैं, कुछ ऐसे पाम के हैं पुराने, ऐसे ही पौधे हैं कहीं आपको देखेंगे मिलेंगे अभी आपको। मतलब सब ऐतिहासिक हैं? जी हाँ, एशिया के। जैसे आप एक उसके लिए डायबिटीज के लिए होता है कोको। हाँ सर, कोको का पेड़ भी है यहाँ पर कई। वो भी अंग्रेजों के लगाए होंगे? हाँ, वो अंग्रेजों के लगाए गए हैं। ठीक जी, धन्यवाद जी। तो ये थे संजू राउत भाई, इन्होंने यहाँ की जो पेड़ पौधे हैं उसकी जानकारी दी है। पीछे अंग्रेजों का लगाया जो है ये पेड़ है चिनार का, जो अधिकतर कश्मीर में होता है, पूरे क्षेत्र का इकलौता है चिनार का पेड़ है। रीठा भी यहाँ पे दिख रहे हैं, रीठा के दाने भी लगे। तो जो ये था चंदेश्वरी, इसको फर्न हिल के नाम से जाता। फर्न हिल इसलिए कि यहाँ एक से एक विभिन्न प्रकार की प्रजातियों की फर्न या जड़ी बूटियाँ अन्य चीज़ होती थी। तो जो बच्चे थे 80 के दशक के, 90 के दशक के, तो यहाँ अपनी हर्बेरियम की फाइल जो जीव विज्ञान में या बायोलॉजी में होती थी, तो फर्न से जो अपनी हर्बेरियम की फाइल तैयार करने के लिए बच्चों का शिक्षकों के साथ एक टूर होता था। वो विभिन्न प्रकार के फर्न या अन्य चीज़ों को सवाल हवाल लेके जो है अपनी फाइल तैयार करते थे। काफ़ी खूबसूरत फाइल होती थी हर्बेरियम की, हम लोग भी उस समय में बनाया करते थे, और आप लोगों में से भी कई ऐसे होंगे कि जिनके द्वारा हर्बेरियम की फाइल जो है बनाई गई होगी। धन्यवाद। तो देख सकते हैं हमारे पीछे, आपने गाना तो सुना होगा, बेड़ू पाको पारो मासा है। तो जिस पेड़ पर मतलब जो बेड़ू का पेड़ है, ये पेड़ है काफ़ी पुराना पेड़ है। तो इस पेड़ की खासियत ये है कि जिस समय में जो यहाँ पॉली का संस्थान चलता था, राजकीय पॉलीटेक्निक चलता था, जो उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों से बच्चे यहाँ पढ़ने आते थे उस टाइम के, तो यादगार के तौर पर इस पेड़ पर जो है अपना नाम किसी चाकू या किसी धारदार चीज़ से खोद कर इस पेड़ पर जो लिखा करते थे। आप हालांकि वो निशान नाम जो है मिट चुके, लेकिन अभी भी कहीं कहीं पर को जो निशान देखने को मिलते हैं। तो इसमें सैकड़ों जो है नाम उस समय के जो विद्यार्थी रहते थे उनके नाम इसमें गुदा हुआ करते थे इस बेड़ू के पेड़ पे। तो काफ़ी जो है साल जो है ये पेड़ जो है यहाँ पर को है, लेकिन अब ये भी सूखने की कगार में पहुँच चुका है। तो ये भी एक ऐतिहासिक बेड़ू का पेड़ है, बरसों पुराना पेड़ है। तो उस टाइम के जो छात्र होते थे, छात्र छात्राएँ होती थी, वो अपना नाम जो है इस बेड़ू के पेड़ पर गोदा करते थे। धन्यवाद।